नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक साथ 18 और 19 सितंबर की करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये बोर्ड पर आपको शो हो रहे हैं। तो एक बार आप हो सके तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में बाद में दिक्कत ना हो और आपको एक साथ ये एक पेज पर ही मिल जाए। तो देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारे खगोल वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने शुक्र ग्रह पर, कौन से ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर एक गैस की खोज की है और उस गैस का नाम है फॉस्फीन। तो फॉस्फीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, PH3 होता है। ये एक विषैली गैस है और विषैली गैस होने के साथ साथ ये गैस पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं है, अर्थात ये थोड़ी बहुत मात्रा में जल में घुलनशील है, जबकि जो ऑर्गेनिक विलायक होते हैं उनके साथ में ये पूर्णतः या अधिकांश घुलनशील होती है। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। यहाँ से क्या सवाल पूछा जाएगा आपसे कि बताइए हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन गैस की खोज की है। तो शुक्र ग्रह पर, या शुक्र ग्रह पर किस गैस की खोज की गई है, तो फॉस्फीन गैस की। फॉस्फीन का रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है आपसे क्या होगा और ये किस प्रकार की गैस है, ये रंगहीन, गंधहीन और विषैली गैस होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने क्या किया है कि एक ई मास्टर रोल लॉन्च किया है और इस रोल को लॉन्च करने के पीछे उनका उद्देश्य ये है कि जो श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान दिया जाता है वो इसके माध्यम से दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ई मास्टर रोल लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में हमारे भारत की मीरा नायर को मीडिया से संबंधित एक पुरस्कार मिला है, TIFF पुरस्कार। तो मीरा नायर को TIFF पुरस्कार किस कार्यक्रम में या किस समारोह में दिया गया, तो जेफ स्क्रॉल फॉर इम्पैक्ट मीडिया पुरस्कार समारोह में इनको TIFF पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार इनको मरणोपरांत दिया गया है, या कह सकते हैं कि ये पुरस्कार इनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा कि जो कपिला वात्स्यायन थी, अभी हाल ही में एक महिला थी, इनका निधन हो गया है और इनसे संबंधित सवाल पूछा जाएगा कि कपिला वात्स्यायन किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये कला के क्षेत्र से संबंधित थी और कला में भी ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला से अपना संबंध रखती थी, जिनका अभी वर्तमान में निधन हो गया है। इनके साथ साथ हमारे आर्थिक क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान या ज्ञानी कह सकते हैं, जिनका भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान रहा है, उनका भी क्या हुआ है, निधन हो गया है। तो इनसे संबंधित सवाल पूछा जाएगा कि बताइए अमिताभ घोष किस क्षेत्र से संबंधित थे, आर्थिक क्षेत्र से। तो आर्थिक क्षेत्र में भी ये कौन से सिस्टम से रिलेटेड थे, बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग सिस्टम से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका मानव पूंजी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत का 116वां स्थान रहा है और मानव पूंजी सूचकांक को जारी करने वाला संस्थान कौन है, विश्व बैंक है। अर्थात विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है जिसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट आता है आपका कि अभी भारत में अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है और इस अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, मिजोरम को प्राप्त हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके दोनों, मानव पूंजी विकास सूचकांक और अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव राशन कार्ड जारी किए हैं, तो अन्न उत्सव राशन कार्ड जारी करने वाली राज्य सरकार कौन है, मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत क्या किया है, अन्न उत्सव राशन कार्ड जारी किए हैं। यहां से 3 सवाल बन सकते हैं आपके। पहला तो किस राज्य सरकार ने किया है, दूसरा किस योजना के अंतर्गत किया गया है, तीसरा ये बनता है कि अन्नपूर्णा योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये MP से संबंधित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि अभी किस संस्थान ने रिबन के साथ नया गिलास बनाने के लिए, स्मार्ट गिलास बनाने के लिए समझौता किया है, तो रिबन के साथ में हाल ही में फेसबुक ने एक समझौता किया है जिसमें फेसबुक रिबन से न्यू स्मार्ट गिलास बनवा रही है
और बाद में उनकी खरीदारी करेगी। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि अभी हाल ही में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो स्वच्छता कैफे का उद्घाटन करने वाला जो राज्य है आपका वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। तो यहां से यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छता कैफे का उद्घाटन करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में अशोक गस्ती साहब का निधन हुआ है, तो अशोक गस्ती साहब किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये राजनीति से संबंधित थे, और राजनीति में इनका संबंध किस पार्टी से था? तो ये बीजेपी से था, और बीजेपी में ये पहले एमपी रह चुके हैं और अभी थोड़े कुछ समय पहले ये राज्यसभा के सांसद थे, और ये कर्नाटक राज्य में बीजेपी सरकार से संबंधित व्यक्ति थे। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया है अपने पद से, उनका नाम था हरसिमरत बादल। तो हरसिमरत बादल कौन से मंत्रालय के मंत्री थे? आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका यहाँ पर वो ये है कि अभी हाल ही में एप्पल, सारे लोग नाम जानते होंगे एप्पल का, एप्पल 23 सितंबर 2020 को भारत में अपना पहला ऑनलाइन रिलेटेड चैनल लाइव करने जा रहा है। इससे पहले एप्पल ने भारत में अपना चैनल लाइव कभी नहीं किया था, पहली बार है कि एप्पल भारत में अपना ऑनलाइन चैनल लाइव करने जा रहा है। तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपने बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपकी एग्जाम में एक सवाल जरूर आएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।